योद्धाओं के रथ पर विराजमान थे ये भगवान। तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। महाभारत एक ऐसी धर्म गाथा है जिसमें अत्यंत शक्तिशाली देवपुत्र योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनके पास ऐसे अस्त्रों का ज्ञान था जिसे प्राप्त करना किसी माया असुरों के पास भी नहीं था। ऐसी भयानक शक्ति एक साथ अगर पूरे ब्रह्मांड में छोड़ दी जाती तो शायद पूरी सृष्टि का विध्वंस हो जाता। तो यह होना असंभव था, क्योंकि एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा योद्धा या फिर भगवान जिसके कारण ऐसा होना असंभव था। हम बात कर रहे हैं द्वारिका नगरी की सेना के मायावी रचयिता श्री कृष्ण जी की, जिनके समक्ष कोई भी अस्त्र, कोई शस्त्र, समग्र विश्व को राख करने वाला ब्रह्मास्त्र भी विफल था। जिन्होंने लाख हाथियों का बल रखने वाले कंस को भी कुछ ही क्षण में मृत कर दिया था। उन्होंने कई मायावी असुरों का वध किया, परंतु इतनी शक्ति होने के बावजूद भी श्री कृष्ण इन योद्धाओं के रथ को क्षति नहीं पहुंचा सके। आखिर क्यों? वे योद्धा जिनके अग्नि समान रथ के कारण भी श्री कृष्ण अपने सुदर्शन से क्षति नहीं पहुंचा सके थे। हम बात कर रहे हैं भीष्म की। इनके रथ में इतना बल था कि जिन्हें किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इनके रथ में इतनी शक्ति थी, यदि भीष्म अपने रथ से नीचे उतरकर समर्पण कर दे तो उनकी मृत्यु अनिश्चित थी। इनके रथ में 4 प्रकार के अश्व थे, जिनकी शक्ति का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि जब वे अश्व चलाते थे तो धरती हिलने लगती थी। जिसके अश्व की मात्र एक टक्कर से बड़े हाथी गिर जाते थे, जिनको यह रथ उनके पिता ने वरदान के स्वरूप दिया था। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब भीष्म ने अकेले ही पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर दिया था। तब पांडवों ने पितामह भीष्म के समक्ष कुंज का व्यूह खड़ा कर दिया था, यानी हाथियों से निर्मित चक्रव्यूह। तो पितामह भीष्म ने किसी अस्त्र के बिना प्रयोग से ही उस व्यूह को तोड़ दिया था। तो पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, बिना किसी अस्त्र के पितामह भीष्म ने ये व्यूह किस प्रकार तोड़ दिया? और श्री कृष्ण ने बताया कि जितना सामर्थ्य पितामह भीष्म में है उतना ही सामर्थ्य उनके रथ के अश्वों में है। रथ में लगे उनके एक अश्व 22 हाथियों के बराबर हैं। वे अकेले ही समग्र सेना का सामर्थ्य रखते हैं। तभी पांडव कहते हैं, परंतु माधव, ऐसा तो हम पितामह भीष्म को अपने किसी भी व्यूह में नहीं रोक सकते। भी श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार वन में लगी भयंकर आग को बादल पर्याप्त वर्षा से रोक सकता है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म के बल को तोड़ने के लिए शिखंडी है हमारे पास। तब शिखंडी रणभूमि में पितामह के सामने होगा, तब अवश्य ही पितामह को शस्त्र का त्याग करना होगा। इसके कारण ही पितामह की मृत्यु होगी। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे योद्धा की, जिनके रथ में भीष्म के रथ से भी ज्यादा शक्ति थी। तो उनकी मृत्यु का कारण उन्हीं का रथ बना। ऐसे महान योद्धा यदि वो चाहता तो समग्र ब्रह्मांड को अपने अधीन कर सकता था। जिसने अर्जुन जैसे महाशक्तिशाली योद्धा जिनसे महादेव से युद्ध किया था, उसने उसे भी भयभीत कर दिया था। जिसके आगमन से कुरुक्षेत्र के मायावी शक्तियों का नाश हो गया। जहां भीष्म के सामने सब भय से कांपने लगे, वहां उन्होंने भीष्म जैसे महाप्रतापी योद्धा को युद्ध के लिए ललकारा था, जो बड़े कुल का होते हुए भी नीच कुल का कहा गया। जिसने समग्र मनुष्य जाति का कल्याण चाहा, परंतु समाज ने उसे घृणा की। हम बात कर रहे हैं अत्यंत शक्तिशाली अग्नि समान तेजस्वी सूर्य पुत्र कर्ण की। कर्ण के पास कहीं दिव्यास्त्र थे जिससे उन्हें विश्व की कोई भी ताकत नहीं मार सकती थी। उनके पास कवच कुंडल और एक रथ ऐसा था जिससे कोई भी दिव्यास्त्र उनको क्षति नहीं पहुंचा सकता था। जब महाभारत होने वाला था तब श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कर्ण से कवच कुंडल उतरवा लिए थे। तभी वहां सूर्य देव प्रकट होते हैं और सूर्य देव कहते हैं, यह बहुत बड़ा अन्याय है वासुदेव। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्तव्य के पीछे एक कारण होता है, परंतु आज आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को युद्ध से पहले हर पिता की तरह भेंट करें। सूर्य भगवान कर्ण को अपना दिव्य रथ प्रदान करते हैं, जो युद्ध के दूसरे पहर तक अत्यंत शक्तिशाली रहेगा, परंतु दूसरे पहर के बाद उसकी शक्ति विलुप्त हो जाएगी। इसी कारण कर्ण की मृत्यु दूसरे पहर में हुई। अब हम जानते हैं महाभारत के तीसरे योद्धा की मायावी रथ के बारे में, जिसके आगमन से स्वयं महाबलशाली भीम को भी झुकना पड़ा। जिसने अर्जुन के पिता इंद्र को देवासुर युद्ध में सहायता करी, जिसके पास देवों से भी ज्यादा भयानक शक्ति थी, कि इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। फिर क्यों अर्जुन ने उनके प्राण ले लिए? हम बात कर रहे हैं असम के राजा भगदंत की, जिनके पास इंद्र के ऐरावत की तरह ही शक्तिशाली हाथी था।
उसके मात्र एक चिंगार से समग्र युद्ध में तूफान आ जाता था और बगदंत के हाथी का नाम सुप्रतीप था, जिसके आगमन से सभी हाथी भय से कांपने लगते थे। इसी कारण अर्जुन ने बगदंत को मौत की घाट उतार दिया था। अब जानते हैं महाभारत युद्ध के चौथे सर्वशक्तिशाली योद्धा के रथ के बारे में। जिस महाभारत की रचना श्री कृष्ण ने करी, उस महाभारत में श्री कृष्ण के समक्ष जो भी योद्धा होगा उसकी जीत तो अवश्य ही होगी। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की, जिनका रथ पूरे कुरुक्षेत्र में सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि वही एक ऐसा रथ था जिनके ध्वजा पे सारथी नहीं स्वयं भगवान थे। अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी थे। अतः सारथी युद्ध रचयिता श्री कृष्ण हो, उसको कौन सी शक्ति भस्म कर सकती है। ये थे हमारे महाभारत के सर्वशक्तिशाली योद्धाओं के रथ। और भी फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।